Very good morning, student. Hope so all you are well at your home and you have enjoyed your holidays also. Now students will continue our studies and will start the chapter number 2 of civics. Students, here I want to clear you one thing, that you have to take the seriously your online classes, because all you know that the situations are going worse ड्यू टू द कोरोना वायरस, है ना। तो आप सबको पता है कि अभी स्कूल्स जो हैं वो ओपन नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको आप बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से समझें, ठीक है ना। क्योंकि अभी दिस इज ओनली अ वन मीडियम विच वी कैन थ्रू टीच यू एंड यू कैन स्टडी विच ऑन ऑनलाइन. So today we'll start chapter number 2, diversity and discrimination. Okay, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 सिविक्स का, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हियर आई वांट टू क्लियर यू सम मीनिंग्स. जो ये वर्ड्स हैं वो हमारे चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ इनकी मीनिंग्स बता देती हूँ. फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रिजुडिस. ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा प्रिजुडिस. प्रिजुडिस प्रिजुडिस मीन्स होता है जजिंग अदर पीपल नेगेटिवली. मतलब हम किसी भी लोगों को, किसी भी पीपल को अगर हम नेगेटिवली उसके बारे में कोई थिंकिंग क्रिएट कर लेते हैं या हमारा जजमेंट उसके लिए नेगेटिव हो जाता है, तो इट मीन्स इट्स कॉल्ड प्रिजुडिस. ओके, अनटचेबल, द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द कास्ट सिस्टम. ओके, अनटचेबल मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था जब हमने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ी थी, है ना. तो ये एक पीपल्स का एक ग्रुप है जो कि कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे वाले लेडर पे, बॉटम पे, मतलब सबसे नीचे इसको हम प्लेस करते हैं, ठीक है. इनको हम अनटचेबल्स कहते हैं. स्टीरियोटाइप, ओके, फिक्सिंग पीपल इन अ वन इमेज. स्टूडेंट, ये जो प्रिजुडिस और जो स्टीरियोटाइप 2 वर्ड्स हैं, ये आज हमारे मेन चैप्टर का बेस है. स्टीरियोटाइप मीन्स होता है फिक्सिंग पीपल इन अ वन इमेज. जब हम किसी भी जने के बारे, किसी पीपल के बारे में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, उसको एक पर्टिकुलर इमेज के अंदर ही फिक्स कर लेते हैं, वो क्या होता है, इट इज कॉल्ड अ स्टीरियोटाइप. चाहे वो उस तरीके का हो या ना हो, लेकिन एक हमारी धारणा उसके लिए जो बन जाती है, दैट इज कॉल्ड अ स्टीरियोटाइप. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है स्टूडेंट ट्रीटिंग समवन लेस फेयरली देन अदर्स. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट चैप्टर में. जब किसी के पास कोई लेस अपॉर्चुनिटी दी जाती है या हम उसको कम फेयरली जज करते हैं अदर पर्सन्स के कंपैरिजन, तो वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. जैसे हिंदी में हम इसको भेदभाव भी कहते हैं. ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है ट्रीटिंग समवन लेस फेयरली देन अदर्स. ठीक है, नाउ we'll start explanation diversity and discrimination. Student, last chapter में हमने पढ़ा था understanding diversity. You know that इंडिया में बहुत तरह की डाइवर्सिटी मिलती है. डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नताएं, डिफरेंट वेज, है ना. तो बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में, बहुत सारे रिलीजन माने जाते हैं, ठीक है. सबके अपने अपने कल्चर हैं, कस्टम्स हैं, सबके अपने पर्टिकुलर बिलीफ हैं, है ना. तो इस तरीके से हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मानी जाती है. लेकिन इस डाइवर्सिटी के होते भी, हमने कहा था ना, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, इट इज गिवन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू. हम डाइवर्स होते हुए भी क्या है, यूनाइटेड है ना. तो हमें ये सब लास्ट चैप्टर में हमने रीड करा था. अब हम करेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. मींस डाइवर्सिटी है और डिस्क्रिमिनेशन है. देखो, जहां बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, बहुत सारी चीजें अलग अलग होंगी, तो वहां डिस्क्रिमिनेशंस भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक यूनिटी ही एंजॉय करते हैं. यूनाइटेड तो हम हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों में डिस्क्रिमिनेशन मिलता है. तो यही आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. There are many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate. Okay? देखो, हम सब जो हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारे बोलने का तरीका, हमारे खाने का, हमारी वेयरिंग, हम जो गेम खेलते हैं, ठीक है, हम क्या क्या चीज सेलिब्रेट करते हैं, ये सब चीजें हमारे को एक प्रॉपर हमारी एक इमेज बनाती है ना. ये सब चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं कि हमारी लैंग्वेज क्या है, हम कैसे बोलते हैं, हम क्या पहनते हैं, ये सब चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं. ऑल दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. ठीक है, देखो, ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 2 वर्ड्स जो हैं वो बहुत मेन है. तो हमारे
हमारे रहने पर, हमारे बोलने चालने पर, हमारी लैंग्वेजेस पर, हमारी ज्योग्राफी और हमारी हिस्ट्री का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो लद्दाख में लोग रहते हैं, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशंस कैसी हैं, वो एक कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ के लोगों का जो पहनावा है, जो वहाँ खान पान है, उन लोगों का ईटिंग हैबिट्स है, वो डिफरेंट है ना। और जो केरला के लोग हैं, वो अपनी ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग उनकी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका ईटिंग हैबिट्स हैं, उनकी वियरिंग्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हिस्ट्री, वहां पर भी हिस्ट्री, जितने भी ट्रैवलर्स आए थे, है ना, उन्होंने उनके थ्रू वहां के लोग के ऊपर जो इन्फ्लुएंस पड़ा, तो किसी भी लोगों के ऊपर वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस का और वहां की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लोगों की लाइफ स्टाइल पर पड़ता है, ठीक है। अब देखो, देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है, मींस धर्म है। और ये सारे के सारे पूरे वर्ल्ड में टोटल 8 रिलीजन है। और ये टोटल 8 रिलीजन जो है, वो हमारे इंडिया में हर कोई अपना अलग अलग धर्म का लोग है। मतलब इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें ये पूरे 8 मेजर रिलीजन मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे लोग हैं और कितने इन 8 रिलीजन्स को वो लोग मानते हैं, ठीक है। All in India 1600 languages that are people's mother tongue। और इंडिया में ही 1600 टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 1600 लैंग्वेजेस हैं जो लोग अपनी मदर टंग मानते हैं, ठीक है। मतलब वो अपनी मातृभाषा मानते हैं इस भाषा को, और वो लोग इनका बोलते हैं, ठीक है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। और हमारे इंडिया में 100 से ज्यादा डांस फॉर्म है। डांस फॉर्म जानते हो आप, जैसे कथक हो गया, बिहू है, ठीक है, घूमर है, दीज आर ऑल द डांस फॉर्म। तो 100 से भी ज्यादा डांस फॉर्म है और 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारी इंडिया में बोली जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें ये 8 रिलीजन मानने वाले लोग जो है इंडिया में रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारी इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी होगी, कितनी विभिन्नताएं होंगी, है ना। अब देखो, yet this diversity is not always celebrated। हाँ, ये फैक्ट है कि हम डाइवर्स होते हुए भी यूनाइटेड हैं, लेकिन हर समय हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद द पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस, ठीक है। इट मीन्स स्टूडेंट्स, देखो, जब हम सेफ और सिक्योर फील करते हैं जब हम अपने ही जैसे लोगों के बीच में होते हैं, जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारा जैसा बोलते हैं, हमारा जैसा पहनते हैं और हमारे जैसा सोचते हैं, ठीक है। अगर मैं सपोज तुम्हें अभी किसी भी यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्री में भेज दूं, जहां हमारे जैसे ना तो लोग दिखते हैं, ना हम उनका ड्रेसिंग सेंस हमारे जैसा है, ना सोचने का तरीका हमारे जैसा है, तो तुम्हें क्या होगा? तुम थोड़ा सा इनसिक्योर फील करोगे। तुम्हें लगेगा यार मैं कहाँ आ गया, ये तो सब बहुत ही डिफरेंट लोग हैं, ना तो हमारी जैसी ईटिंग हैबिट्स हैं, ना ही रहने का तरीका है, सब कुछ अलग होता है। तो हमें कैसा इनसिक्योर फीलिंग होने लगती है। ऐसे सपोज मानो, चलो हम स्टेट्स की बात कर लेते हैं। मैं एक स्टेट ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर। जैसे हमने राजस्थान ले लिया, राजस्थान स्टेट का अगर कोई भी बंदा, कोई भी पीपल अगर तमिलनाडु या साउथ इंडिया की साइड जाएगा तो उसको बहुत सारी डिफरेंसेस लगेंगे, क्योंकि दोनों का ड्रेसिंग सेंस अलग है, ठीक है, दोनों की फूड ईटिंग हैबिट अलग है, ठीक है, सोचने के तरीके अलग हैं, ठीक है, और उनकी वे ऑफ स्पीकिंग भी अलग है, क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं। तो वहां जाके उनको कैसा लगेगा, थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाएगा कि मैं कहाँ कैसी जगह पे आ गया, यहाँ तो लोग जो हैं वो मुझसे डिफरेंट हैं। एंड व्हेन वी मीट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, वी फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। और हाँ, जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट, तो हम उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कि ये बहुत स्ट्रेंज है और बहुत ज्यादा हमारे लिए अनफैमिलियर है। देखो, अनफैमिलियर वर्ड जो है वो आपकी फैमिली में से निकल कर आया है। फैमिली मीन्स आपके ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ योर फैमिली। तो जब हमारे को कोई भी जना ऐसा लगता है कि जिनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो वो हमारे लिए स्ट्रेंज और अनफैमिलियर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। At that time, we may not understand the reason why they are different from us। उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि ये हमसे अलग क्यों है, क्यों हमसे अलग बोलते हैं, क्यों हमसे अलग दिख रहे हैं, ठीक है। उस समय हमें इन चीजों के बारे में उसका रीजन नहीं समझ में आता,
ठीक है। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। यस ऑफकोर्स, जो पीपल हमें अपने जैसे नहीं दिखते हैं, एटीट्यूड्स और ओपिनियन में, उनके बारे में हमारी जो थिंकिंग है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हम उनके बारे में डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, क्योंकि वो हमें लगता है कि वो हमारे तरीके से नहीं दिखाई देते। अब जैसे आपको अगर वेस्टर्न कंट्रीज का एक एग्जाम्पल दिया जाए तो आपको यही लगेगा ना कि ना तो वो हमारी तरह से दिखाई दे रहे हैं और ना ही वो हमारे तरीके से सोचते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ठीक है। तो वो एटीट्यूड्स और ओपिनियन में हमसे बिल्कुल अलग हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है मैं आपको 2 पार्ट्स में भेजूंगी। ये फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया है। सेकंड पार्ट में इसी के साथ लोड करूंगी और उस सेकंड पार्ट में हम प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। सो इस बार जो आपकी सैटरडे की वीडियो आ रही है वो 2 पार्ट्स में आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है और सेकंड पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, ये दोनों ही हम फैक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूएशन में रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये डिसकंटिन्यू है। इट इज हैविंग 2 पार्ट्स, ओके। और ये आपको दोनों ही पार्ट सैटरडे को ही अपलोड होंगे। तो आपको जो वर्कशीट मिलेगी वो आप इसी दोनों ही पार्ट्स के अकॉर्डिंग इस वर्कशीट को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे।